वाह, क्या आईपीओ है। 3 लिस्टिंग्स हुई हैं और तीनों ही लिस्टिंग कहना चाहिए कि अच्छी हुई हैं। एक लिस्टिंग तो बहुत ही दमदार हुई है। चलिए पहले दमदार वाली से शुरुआत कर लेते हैं। दमदार लिस्टिंग हुई है इंडो एमआईएम की। एक्सपेक्टेड भी था और जैसा बाजार मान के चल रहा था उससे कहीं बढ़िया लिस्टिंग होती हुई दिखी है। क्यों? क्योंकि बाजार मान के चल रहा था कि 672 रुपए के आसपास लिस्ट होगा। 700 रुपए पर एनएसई पर यह शेयर लिस्ट हुआ। 485 वाला 44.3% प्रीमियम पर ये स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखा और वहीं पर नहीं रुक गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एनएसई पर जो हाई लगा है आज के सेशन में वो है 725 रुपए 80 पैसे का। अभी भी 705 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो हमने कई सारे एक्सपर्ट से पहले भी बातचीत करी है। महेश जी कह रहे थे कि पूरा मुनाफा ना बुक करें, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो यहाँ पर और भी अच्छा पैसा बनता हुआ दिख सकता है। और आस्था जैन भी यही कह रही थी जब कल हमारे साथ वो जुड़ी थी। तो वरुण जी आपकी क्या राय है? इस आईपीओ में से मुनाफा वसूली करके निकल जाएं या फिर अभी थोड़ा रखें? पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है ये? जी देखिए संदीप जी, ऊपर वाला देता है तब छप्पन फाड़ के देता है, तो यहाँ पर काफी अच्छी लिस्टिंग हुई। और यहाँ पर बिल्कुल अगर जो आपने लिस्टिंग गेंस के लिए लगाया, तो अमूमन हमारी जो सलाह रहती है कि आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिस्टिंग गेंस के लिए लगाइए, काफी बढ़िया है। क्योंकि एसबीआई फंड का काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा था काफी निवेशकों को। यहाँ पर आपके अलॉटमेंट हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके चलिए। लॉन्गर टर्म व्यू है यानी 2-3 साल का, तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करके रखिए। बट एक बार प्रॉफिट बुक करिए, लिस्ट हो जाने दीजिए, अर्निंग्स आएंगे, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाएगा पीरियड, उसके बाद कोई करेक्शन आती है मीनिंगफुल 10-15% की, तो वापस ऐड कर सकते हैं ऑब्वियसली। बट यहाँ पर एक बार बुक करके चलना चाहिए। ठीक है, नई खरीदारी के लिए वेट कीजिए। लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाए तो जरूर बुक करें। आपकी भी यही राय है लोकेश सर? सर अगर किसी ने आईपीओ के हिसाब से लगाया है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या 50% 60%। अगर आप कोई देख रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। सर नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड का, जहां पर प्रिसिशन इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा कैपेसिटी है इनके पास। एंड दूसरा अगर आप बात करें, जो इंडिया बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, तो उसका सबसे बड़ा काम इनके पास मिल सकता है। ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग में है, हीट एक्सचेंजिंग में है, तो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाले बिजनेसेस हैं उसमें ये कंपनी काम कर रहा है, इसलिए इतना डिमांड स्टॉक पे आपको देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की आप बात करें 3-4 साल के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी मुझे देखा नहीं है तो क्या वैल्यूएशन चल रहा है, पर लॉन्ग टर्म मुझे लगता है ये कंपनी, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग थीम चलने वाला है और चल रहा है एक्चुअली, डिफेंस हो एरोस्पेस हो, तो वहां पर इस कंपनी का काम बहुत रहेगा। ठीक है। तो पर मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा है सर, 27,000 करोड़ के मार्केट कैप में कंपनी, थोड़ा सा वो देखना जरूरी है। इसके पीयर सर बहुत हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी देखें तो उनसे ये दूर है। कल परसों हमारी महेश जी से बात हो रही थी, कह रहे थे कि 80 से 90 का पी भी अगर इसका हो गया तो ये स्टॉक डबल भी हो सकता है। तो आप चाहें अपने लिस्टिंग गेन दिख रहे स्क्रीन पर जरूर बुक करना चाहिए, लेकिन 50 से 60% से ज़्यादा बुक ना कीजिए। यही राय एक्सपर्ट्स की आ रही है। और बाकी अगर आप 2 से 3 साल या 3 से 4 साल के लिए होल्ड करें तो शायद आपका बहुत बढ़िया पैसा इस स्टॉक में बनता हुआ नजर आ सकता है। चलिए ये तो बात होगी इंडो एमआईएम की। इसके अलावा लोहिया कॉर्प, सर ये लिस्टिंग मैं कहूँगा इंडो एमआईएम से ज़्यादा बढ़िया हुई है। आप कहेंगे कि वो कैसे? हालांकि उतना पैसा नहीं बना है जितना इस इंडो एमआईएम में बना है, लेकिन ये आईपीओ अनुमान से बेटर लिस्ट हुआ है सर, और कई लोगों की एक्सपेक्टेशन से बढ़िया लिस्ट हुआ है। 461 रुपए पर यह स्टॉक लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट मान के चल रहा था, जो प्रीमियम था उसके हिसाब से 444 रुपए पर यह स्टॉक लिस्ट होना चाहिए था, लेकिन लिस्टिंग हुई 461 रुपए पर 8.5% की प्रीमियम पर। और अच्छी मैं इसलिए भी कह रहा हूं सर क्योंकि जहां पर लिस्टिंग हुई वहां पर यह स्टॉक रुक नहीं गया। उसके बाद भी आप देखिए एनएसई पर जो भाव आए हैं ना, अभी भी ये स्टॉक आपको 494 रुपए पर 16% से ज्यादा के प्रीमियम पर लिस्ट ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, और 497 रुपए का इसने हाई टच किया है। ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन इतनी अच्छी नहीं थी कि बढ़िया पैसा बना के देगा, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं बेटर पैसा इसने बना कर दिया है। भले ही 44% के सामने ये फीका नज़र आएगा, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो 16% पैसा बना है वो किसी ने उम्मीद नहीं करके चले थे ये। तो सर लोहिया कॉर्प में लोकेश सर बुक कर लें क्या अगर लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो? लिस्टिंग केस में सर यहाँ पर भी वो सेम सलाह होगी, 50% बुक कर लें अगर आप लिस्टिंग के हिसाब से लिए हो उस केस में, और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगा लीजिए, मे बी 470 475, और इसको होल्ड करें। हो सकता है इसमें और भी अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन इतना महंगा है नहीं स्टॉक के। एंड जैसे मैंने बात कर रहा था, यहाँ पर वैल्यूएशन ज्यादा महंगा नहीं, 4,500 करोड़ के करीब का मार्केट कैप में आया है स्टॉक। तो अभी के लिए तो इसको होल्ड किया जा सकता है। लोहिया ग्रुप की कंपनी है, तो प्रोमोटर ग्रुप भी अच्छा है। आईपीओ के बारे में ज्यादा तो मैं डिटेल देखता नहीं हूँ, बट जितना दिख रहा है उतना उसके हिसाब से मुझे लगता है होल्ड किया जा सकता है।
ठीक है, 50 से 60% लिस्टिंग गेन बुक करें, बाकी 470 475 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करें। वरुण जी, आपकी भी यही राय है? जी बिल्कुल। देखिए अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है लिस्टिंग गेंस के, तो आपको काफ़ी अच्छा गेंस मिल चुका है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था उससे भी काफ़ी अच्छा 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू है तो 50-60% बुक करके बाकी का आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अच्छे जो निश में है कारोबार कर रहा है, और यहाँ पर आने वाले सत्र में भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर गेंस बन सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए, 50 से 60% आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। तीसरा नाम है एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजीज का। इसकी भी लिस्टिंग अच्छी हुई है। अच्छी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा अनुमान था उससे बेटर इस कंपनी की लिस्टिंग होती हुई दिखी है। एनएसई पर आप देखेंगे तो ये शेयर 136 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। 7% का प्रीमियम था, 127 रुपये का इशू प्राइस था और 141 रुपये के आसपास का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था। ऊपर नीचे काफ़ी फ्लक्चुएशन चल रहा था इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में। लास्ट डे में जब लिस्टिंग होनी थी उससे पहले ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम उछला है, वरना इसकी लिस्टिंग कुछ खास ऊपर नहीं होने का एक्सपेक्टेशन था। तो 136 रुपये पर लिस्ट होने के बाद में थोड़ी सी मुनाफा वसूली इसमें आ गई, क्योंकि ये 250 करोड़ रुपये से कम का इशू था, तो इसलिए T2T में है तो 5% का इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा था। तो एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजीज लोकेश सर, मुझे तो याद भी है जब आप कह रहे थे कि और बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इसी स्पेस में हैं और इससे बेटर वैल्यूएशन पर, इससे सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। तो कुछ वैसा ही हुआ, यूफोरिया में लिस्ट तो अच्छा हो गया लेकिन बाद में टिक नहीं पाया, लोगों ने मुनाफा वसूली कर ली, 136.90 तक भी गया था, लेकिन अब आ गया है 129 रुपये 20 पैसे पर। 5% का लोअर सर्किट है। क्या करना चाहिए सर इसमें? हाँ, लोअर सर्किट लग गया तो निकल तो नहीं सकते, बट अपॉर्चुनिटी मिले तो निकल जाइए। ओके, आपकी राय वरुण जी? जी यहाँ पर तो देखिए संदीप जी, कवर ही नहीं किया था हमने आईपीओ यहाँ पर, और अभी भी देखिए अगर आप निकल सकते हो तो बिल्कुल एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। बिल्कुल निकलने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि 5% का लोअर सर्किट है यहाँ पे, तो जो मिल रहा है जैसे भी कोशिश करके जब भी मौका मिले आपको एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजी से निकल ही जाना चाहिए। चलिए, दो नाम वैसे आज भी हैं जो कि नए आईपीओ के रूप में खुले हैं, उनकी बातचीत कर लेंगे, लेकिन एक नाम जो कि कल जिसका आईपीओ खुल गया था वो है मणिपाल हेल्थ का। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मणिपाल हेल्थ में आज दूसरा दिन है। पहले दिन देखें तो 0.15 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ, ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। बड़ा इशू है जिसमें 9,275 करोड़ रुपये जुटाना चाहते हैं, 8,000 करोड़ का फ्रेश इशू है। अच्छी बात यह है कि एंकर निवेशकों से इनको 4,167 करोड़ रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं। बड़ा इशू है, 9 रुपये के आसपास का ही प्रीमियम है, 590 वाला 599 रुपये पर 1.5% प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। वरुण जी, ये क्या एसबीआई फंड्स जैसा ही हो जाएगा? क्योंकि इशू साइज बहुत बड़ा है, बड़े इशूज अमूमन अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आपने ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात की है, लिस्टिंग गेन वाला आईपीओ नहीं है, तो अगर बिल्कुल आपकी लिस्टिंग गेन के लिए ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल यहाँ पर आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा आईपीओ है, आपने जैसे बताया, देखिए निश जो उनका जो बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर, और इवन आप हेल्थ केयर स्पेस की अगर बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर लाइमलाइट में, बट ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर दूसरे स्टॉक्स अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। फोर्टिस अभी भी काफ़ी अच्छे जोन में मिल रहा है, तो फोर्टिस मुझे अच्छा लग रहा है। अपोलो हॉस्पिटल आप देखेंगे तो आज नया ब्रेकआउट है, तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं, ना कि बजाय कोई नई कंपनी आ रही है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर आपका लॉन्गर टर्म व्यू है 3 to 5 ईयर्स का, लिस्टिंग होने के बाद निवेश कर सकते हैं। हाल फिलहाल लिस्टिंग गेंस के लिए यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं बन रहा, तो अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, अवॉइड करें। पहले से लिस्टेड कंपनियां हैं, अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, उन पे फोकस करें। आपका भी यही व्यू है लोकेश सर? थोड़ा सा डिफरेंट है सर। इसमें मैं चाहूंगा आप लिस्टिंग में भी लगाएं, आईपीओ में भी लगाएं, और मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं। हॉस्पिटल ब्रांड है, काफी अच्छा है, वैल्यूएशन जिस वैल्यूएशन में आ रहा है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है और बाकी कंपनी के साथ कंपेरेबल है। और ये जो है, आप अगर गुड़गांव देखेंगे तो कोलंबिया एशिया भी इनका ही है। इन्होंने टेक ओवर किया था 2021 में। उसके अलावा भी ऑलमोस्ट 12,000 से ज्यादा बेड है इनके पास। कंपनी काफी अच्छी लग रही है सर, और हेल्थ केयर सेक्टर में काफी बुलिश हूँ। और अभी हेल्थ केयर में सिर्फ 5% ही है सर, जहां पर ग्रोथ 5% ही ग्रोथ हुआ है। अभी तो बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है इंडिया में। बाहर की कंट्रीज से भी बहुत, हमने एक बार, आपको याद हो तो 6-7 महीने पहले डिस्कस भी किया था। बाहर से जितने लोग इंडिया में आ रहे हैं, जिस तरह से हमारा फोकस, गवर्नमेंट का फोकस भी है हेल्थ इंडस्ट्री में। शायद हेल्थ टूरिज्म कहते हैं, आई थिंक हेल्थ टूरिज्म हमने बात की थी एक बार, हेल्थ टूरिज्म की पूरी बात कहानी बताई थी। और उसके बाद से तो हेल्थ टूरिज्म में से कितने स्टॉक कितने चल गए हैं, सब 30-40% ऊपर आ गए, जहां से हमने बात की है। बट मुझे लगता है ये स्टॉक भी वैसे ही करेगा। बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो और प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आईपीओ में मुझे नहीं लगता ज्यादा पैसा बनेगा, मैं वापिस बोल दूं। आईपीओ के लिस्टिंग के हिसाब से ज्यादा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बड़ा है।
हाँ। बट जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो 15,000 रुपये यहाँ पर लगाइए, क्यों 15,000 से ज्यादा मिलेगा नहीं, मिलता नहीं है। तो 15,000 यहाँ पर लगाइए, किसी का 2 लाख रुपये लगा 10 लाख लगाते हैं, उनको मिल गया तो अलग बात है। अदरवाइज बाद में लॉन्ग इन्वेस्टिंग के मिलने के बाद आप इस पे और धीरे धीरे अकोमोडेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेस पे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो इस सेक्टर में पैसा बना है और पैसा बन सकता है। आप इस आईपीओ में चाहें तो लंबी अवधि के लिए पैसा लगा के चल सकते हैं। वरुण जी कह रहे हैं कि आप फोर्टिस पे या तो फिर अपोलो हॉस्पिटल, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं, उन पे फोकस करें तो शायद ज़्यादा बेटर हो सकता है। चलिए, इसी के साथ ये आईपीओ वाले सेगमेंट को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।